हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा क्योंकि मैं करंट एनर्जी भी देखूंगी यहाँ आप सभी की। तो बस मुझे वही मैसेज हुआ कि मुझे आज ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज है, उसी को चैनल करना है। ओके, चलिए। तो इस टॉपिक के लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। आपको आपकी जन्म की तारीख चूज कर सकते हो, या फिर कार्ड्स भी मैंने रखा है। जिनको पता नहीं हो अपनी बर्थ डेट, तो वो कार्ड से भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तारीख, और उसके साथ कार्ड है ये वाला रोडोनाइट। ये हार्ट चक्रा के लिए होता है। ओके, और उसके ऊपर लिखा हुआ है फॉरगिवनेस, इमोशनल हीलिंग, डिस्कवर योर हिडन टैलेंट। ओके, और पाइल नंबर 2 में है 16 से 31 तारीख, और उसके साथ कार्ड है अंबर। ये मणिपुर चक्रा के लिए होता है। प्रोटेक्शन, विजडम, नर्चरिंग, रिलीफ योर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ओके, तो ये पाइल नंबर 2 आपके लिए। मान लो आपकी बर्थ डेट 2 है और एक इसमें है एक इसमें है, तो पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए होगा ज़रूर। ठीक है, और बर्थ डेट आपकी यहाँ है और कार्ड ये पसंद आता है, तब भी आप पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे। लेकिन मैं ज़्यादा आपको यही कहूँगी कि आप कार्ड से चूज़ करिए, क्योंकि बर्थ डेट तो बहुत सारे लोगों की होती है ना। लेकिन जब आप इंट्यूटिवली चूज़ करते हो ना कोई भी कार्ड को, तो वो परफेक्ट आपके लिए मैच होगा। ओके, चलिए। तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं 1 मिनट की जो रील्स होती है वहीं शेयर करती हूँ। ओके, चलिए, तो अब बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 1 से 15, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से क्या मैसेज है। तो सबसे पहले रोडोनाइट जो होता है ना, वो हार्ट चक्रा के लिए होता है। इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो चुके हो, आप अपने इनर नोइंग के साथ कनेक्शन में नहीं होते हो, तब ये क्रिस्टल आपको हेल्प करता है। इमोशनली आपको आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है ना, तब वो चीज़ें जो पास्ट की एनर्जी होती है वहाँ से निकलने के लिए हेल्प करता है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके लिए कि पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू एंजल। हमारे पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू। आप जैसे एक ही जगह अटके हुए हो, आपको लग रहा है कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। मतलब जिन चीज़ों की आप वेट कर रहे हो ना, कहीं से दूर दूर तक उसका रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपके लिए जैसे मुझे लक्ष्य भेदना, तो लक्ष्य बनाना भी आपके लिए हो सकता है। ठीक है, देखिए वही चीज़ है। बहुत वेट कर रहे हो कि बस अब चेंज आ जाए, अब मैं इस लाइफ से ऊब गया हूँ, जैसे बस करते करते कितना करें। अब आपके स्किल, आपके जो टैलेंट, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही। मतलब कितना पढ़ पढ़ करें, कितनी लेसन सीख सीख करें, है ना, वही चीज़ है। तो वही एनर्जी आपकी अभी लगी हुई है। चेंज चाहते हो, अपने आप को दिखाना, दुनिया को वो प्रूफ कर पाना कि हाँ मेरे अंदर भी ये टैलेंट है, या अपने सही टैलेंट का इस्तेमाल करके। क्योंकि लोगों से ज़्यादा आपके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन लोग बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं अटके हुए हो। वो एनर्जी है यहाँ। एक और कार्ड लेंगे हम यहाँ। लवर्स, यस। कन्फ्यूज़न बहुत है। कहीं
एक जो मिलान होना चाहिए ना, ये आपकी खुद की इनर नोइंग के साथ हो सकता है या रिश्ता भी हो सकता है आपका। लेकिन वही है कि कन्फ्यूज़न है, किसी दो चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है, आगे बढ़ नहीं पाते हो। मेरा लाइफ पर्पस क्या है ये पता नहीं, क्योंकि तीनों ही मेजर अरकाना है और बड़े लेवल के हैं ये तीनों ही मेजर अरकाना। कमिटमेंट आपको मिलती नहीं है कभी भी सही से, है ना, या आप कमिटमेंट करते हो तो उसको सही तरीके से निभा नहीं पाते हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपकी लाइफ में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ अब सही हो रहा है, अब मेरी लाइफ में थोड़ा सा मैं ग्रोथ कर पाऊंगा, मतलब अपनी जो एफर्ट से सही लगा पाऊंगा। लेकिन कहीं से कुछ ऐसी चीज़ उभर के आ जाती है और आपकी लाइफ तहस नहस हो जाती है। मतलब फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो, एक ही चीज़ आती है, बार बार सीखो, बार बार सीखो, बार बार करो। क्या यार, अब तो ख़त्म करो इस चीज़ को, जैसे ऐसा कोई बोल रहा है। टेम्परेंस, ये भी मेजर अरकाना। वही मूवमेंट चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा, किसी की हेल्प चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि जैसे एक अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, तो उनको भी किसी और डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वही गाइडेंस आपको कहीं से चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रही, कहाँ जाए कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसी सिचुएशन है आपकी। टेम्परेंस, यस, कहीं तो जुड़ना है लेकिन वो कहीं जगह कहाँ है या कोई पर्सन कहाँ है वो वही नहीं पता है। जैसे नॉलेजेबल बहुत हो आप, लेकिन अपने सही टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करना है, किस जगह करना है, ये समझ में नहीं आया, कहीं से हेल्प ही नहीं मिलती है जैसे। तो ये सिचुएशन आपकी है। ओके, चलिए अब आपके लिए ब्रह्मांड क्या कह रहे हैं। ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलने के कौन से रास्ते दिखा रहे हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू। आप चीज़ें समझने में बहुत देर करते हो डियर। चीज़ें समझ में, मतलब वो होता है ना कि आग लग जाए तब उसके बाद आप कुआं खोदने जाते हो, वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। आप बहुत जैसे वेट करते रहते हो कि ये अपने आप से हो जाएगा, अपने आप से कुछ नहीं होता है डियर, खुद को ही खड़ा होना पड़ता है ना, वही चीज़ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। किंग ऑफ सोर्ड्स, सुनिए, पहले सुनना सीखिए। आप में विचार बहुत हैं, आपके आइडियाज़ बहुत हैं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन एक ठहराव जो चाहिए ना, वो ठहराव नहीं है। इसी वजह से ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं कि आपको पहले ठहरना है, सुनना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन, सामने वाला पर्सन हो सकता है या आपके खुद के विचार हो सकते हैं, लेकिन उसको पहले सुनना है। ओके, तो आपके लिए यहाँ बोला जा रहा है, यह कानूनी मामलों का संकेत कर सकता है। एक व्यक्ति के रूप में एक परिपक्व पुरुष है जो शांत स्वभाव, स्व अनुशासित, बुद्धिमान, ईमानदार और मजबूत है। आपको पहले तो एक अनुशासन लाने की ज़रूरत है। सुबह उठना, सही वक्त पर सोना, सही वक्त पर खाना खाना, वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। बुध होता है ना, यहाँ बुध मरकुरी की एनर्जी है, तो बुध बहुत ही फास्ट चलता है ना। तो आपको जो थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है, वही ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। ओके, तो आपके लिए ये ब्रह्मांड आपको मैसेज दे रहे हैं। एक सलाहकार या उपदेशक जो आपको आपकी समस्या का सही समाधान ढूंढने के लिए बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह आध्यात्मिक या धार्मिक सलाहकार जैसे कि पुजारी हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ भी बुद्ध है तो मैं यही हेरोफेंट है ना, ये कुछ सिखाने की बात करता है। आपके जो एथिक्स बोलती हूँ शब्द मुझे वो सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये जैसे आपकी धारणाएं कैसी है, मुझे ये लग रहा है यहाँ कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो।
कोई एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं, आपको अगर कोई आके पूछे कि क्या आप भूत में विश्वास करते हो, तो आप बोलोगे नहीं। लेकिन वही सेम चीज आप भगवान में बिलीव करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि वो भी तो दिखते नहीं है ना। भगवान कहाँ दिखते हैं आपको? भूत दिखते नहीं हैं, वैसे भगवान भी नहीं दिखते हैं। अगर भगवान को आप मानते हो तो भूत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी है भगवान, और भूत नेगेटिव एनर्जी है। तो ये दोहरा जो आपका चीज होती है ना, ये समझने की आपको जरूरत है। कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती है। किसी ने कहा और आपने मान लिया, कोई सबूत मिला आपको कि हाँ ये ऐसा होता है इसलिए भगवान है, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान है, तो शास्त्रों में भूत भी कहा गया है, तंत्र मंत्र भी कहा गया है। तो जो चीज आप नहीं मानते वो चीज होती नहीं, इस तरीके से थोड़ी ना होता है वो चीज। तो ये जो एथिक्स होते हैं ना आपके खुद के, कि आप क्या किन चीजों में विश्वास करते हो, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा छाटी पीटी करने की जरूरत है। बहुत सारे मिथ को आप सच्चाई समझ के बैठे हुए हो, तो इनको खंगालिए। ओके, तो आपके लिए ब्रह्मांड यही कह रहे हैं। और ये फिर से मेजर अरकाना, आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट मुझे सुनाई दे रहा है, जो आपके आपके पूरी जिंदगी को हिला के रख देगा। ये ब्रह्मांड आपको देना चाहते हैं। यह उत्सव का काल है, संतुलन के साथ साथ पूर्णता की भावना, और इस प्रकार जीवन में शांति और संतुष्टि के समय को दर्शाता है, जो कड़ी मेहनत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आया है। आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी जो आप अभी तक जो एक सोच रख रहे थे ना कि मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, मेरा ऐसा पार्टनर होना चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवा सकते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। लेकिन आप मानते किस चीज़ में हो? देखो, ये राहु का काल होता है यहाँ, लेकिन अग्नि तत्व है, तो अग्नि भस्म भी कर सकती है सब कुछ, और किसी को रोशनी भी दिखा सकती है। आप किन चीज़ों में मानते हो, उसी के साथ वो रेजोनेट होगा। तो कमिटमेंट आपके लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, या कमिटमेंट आपको मिलती नहीं है, ऐसी चीज़ों में आप विश्वास की उसके मतलब वो जो उसका क्या बोलते बेस, वो बेस क्या है उन चीज़ों का, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पैसों के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिसोर्सेज कम है आपके पास, जो खुशियाँ चाहिए वो खुशियाँ पाने के लिए आपके पास वो रास्ते कम हैं। तो क्या उन चीज़ों के साथ आपके बिलीव सिस्टम क्या है, कभी चेक किया है आपने? क्योंकि पैसे जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद मिलते हैं। जो लोग पैसे बहुत कमाते हैं ना, तो गलत रास्ते से कमाते हैं, तभी उनके पास पैसे आते हैं। ये सारे आपको किसी ने मतलब आपके दिमाग में डाला है। वो कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन कहीं से भी आपने सुना हो, लेकिन उसी को आपने अपना बिलीव सिस्टम बना लिया। इसी वजह से वो पैसे आने की वजह से मतलब आने की बजाय जाते जाता ज़्यादा है आपके पास से। जब ज़रूरत होती तब मिल जाते हैं, लेकिन वही चीज़ की मेहनत करनी पड़ती है फिर। तो ये वाइब्रेशन होती है सारी। तो उस हाई वाइब्रेशन में आप कैसे जाओ, उसके लिए कोई गुरु आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। व्यक्तित्व का अहंकार का टकराव, जलन और हताशा, आप सहयोग और नियंत्रण की कमी, शुद्रता, हड़ताल और अव्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं। ये जो अभी कंपटीशन चल रहा है ना हमारा, हम सभी का, ये भी फिर से बुद्ध का ही आया है। बुद्धि का ही आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि भूत और भगवान, तो आपकी बुद्धि आपको क्या बताती है, किन चीज़ों पर आप विश्वास करते हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं। आप प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन में अभी अपने आप को देख रहे हो, तो वही चीज़ें आपका होगा, वो फोकस। इसीलिए हार्ट चक्रा का कार्ड आपने चूज किया है। ये रोडोनाइट होता है ना, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन करता है। और हार्ट चक्रा हमारा वो कड़ी होता है जो ऊपर के जो
3 चक्रा होते हैं और नीचे के 3 चक्रा, उनको जोड़ने वाली कड़ी होती है। वो उसी कड़ी का काम करना है आपको। अगर अपनी लाइफ में आप कुछ भी पाना चाहते हो ना, तो उसको पहले अपनी जो ये इमेजिनेशन की शक्ति होती है ना, उसके साथ जोड़ना है। एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, क्या बरसों पहले, मतलब जब ये मोबाइल का या फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या कोई इमेज कर सकता था उस वक्त कि फ़ोन ऐसा होगा, मोबाइल फ़ोन ऐसा होगा जो हम पॉकेट में रख सकते हैं, वायर नहीं होगा उसका? नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि हमारे अंदर वो सोचने की वो क्षमता नहीं थी यहाँ। लेकिन किसी एक के अंदर थी, जिसने वो सोचा, पेपर पर डिज़ाइन किया और फिर उसको बनाया गया। वो प्रोसेस हो गई फिर, और तब वो चीज़ आपके सामने अभी आ गई है। वो प्रोसेसिंग होती है, उसमें वक्त लगता है ना। लेकिन वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसको हम इमेज ना कर पाए। और जिन चीज़ों को हम इमेज कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम हासिल भी कर सकते हैं। यही आपको अपने ये जो बिलीव सिस्टम है ना, उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। किसी चीज़ को छोड़ के भागना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन है ही। अपने पैशन के साथ जुड़ने की बात आपको बोली जा रही है। ठीक है, तो ब्रह्मांड आपको अपने इमेजिनेशन, अपने थॉट्स पैटर्न, इन सारी चीज़ों को टारगेट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, चलिए, ब्रह्मांड आपको और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, बहुत बड़ी बात है आपके लिए डियर, क्योंकि ये जो आप समय परिवर्तन भी करना चाहते हो ना, तो वो भी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप से होता ही है ना। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। थैंक यू। तो थोड़ा सा ठहराव लाइए। ओके, म्यूज़िक, म्यूज़िक आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। म्यूज़िक इमेजिनेशन होता है। कोई एक पर्सन उसकी धुन बजाता है, म्यूज़िक अपने दिल से निकलता है, तभी वो आपको छूता है ना। तो म्यूज़िक आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। रीबर्थ, यस, आप बहुत कार्मिक लेसन लेके आए हो डियर, लेकिन इन सारे कार्मिक स्टेप्स को पूरा करने के लिए आपकी हेल्प की जा रही है। आप अगर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है ना, वो शादी के लिए ही होता है, और ये कमिटमेंट की बात करता है। लवर्स कार्ड ये बदलाव की बात करता है, या आपके टैलेंट की बात करता है। अपने अंदर जो टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो आप ऐसे फील्ड में हो जहां आप अपने टैलेंट का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो कम से कम कुछ वक्त अपना ऐसा निकालो जहां आपको जो चीज़ें करना अच्छी लगती थी, वो टैलेंट आपका, ये वो थाली के ऊपर हम कोई चीज़ लेकर उसको पटकते हैं ना बार बार, वो ड्रम जैसी हमें बजाना अच्छा लगता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर वो चीज़ करते हैं। अगर ऐसी कोई हैबिट थी आपके अंदर, वो भी आप कर सकते हो। वो भी आपको अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर सकते हो इसकी वजह से। कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ नेचर में जाना, ऐसी चीज़ जो बादलों में आपको कुछ देखकर अच्छा लगता हो, तो ऐसी चीज़ भी आप कर सकते हो जो आपके रीबर्थ में आपकी हेल्प करेगा। तो म्यूज़िक और इमेजिनेशन आपकी हेल्प करेगा। ओके, परसेवरेंस, यस। आपकी धारणाएं क्या है, मेन उसी पर डिपेंड करेगा आपके ये रीबर्थ का प्रोग्राम। ओके चलिए, तो आपके लिए और क्या मैस, ओह अभी मैं रेडी नहीं हूँ, सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, विघ्नहर्ता आ गए हैं आपकी लाइफ में। ओके, केयर एंड कंपैशन, यस। खुद की पहले केयर करना सीखिए, दूसरों की बाद में करिए। ओके, इन्फानाइट अबंडेंस, लॉर्ड गणेशा, सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जाएगा डियर, लेकिन अपने सही एथिक्स को पहचानिए।
आप किन चीज़ों में विश्वास करते हो? विघ्नहर्ता के अंदर आप विश्वास करते हो ना, जितना विश्वास करोगे उतनी चीज़ें आपके लिए काम करेगी। डाउट्स करोगे ना तो वो चीज़ें आपसे दूर होती जाएगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। फेथ, देखिए यही चीज़ है। आप किन चीज़ों में विश्वास करते हो? अब मुझे इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। ओके, तो यही चीज़ है कि किन चीज़ों पर आप विश्वास करते हो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो अपने विश्वास की ऊर्जा को बढ़ाइए ताकि आप जो चीज़ें पाना चाहते हो वो पा सकते हो। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन। आप जैसी इंटेंशन सेट करोगे वैसी चीज़ें आपके सामने दिखेगी। आप जब तक सोचते रहोगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है, जब भी कुछ करने जाओ गिर जाता हूँ, मतलब आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, तो वही चीज़ होगी। किन चीज़ों में विश्वास करते हो ये आपके लिए मैटर करेगा। एंजल चैम्पियन हार्ट चक्रा के लिए होते हैं। करियर ट्रांजेक्शन, यस, बहुत सारे लोगों की करियर ट्रांजेक्शन होने वाली है, मतलब बदलाव होंगे। अपनी लाइफ में भी आप बदलाव देख पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? योर लाइफ पर्पज इज ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज। आप चाहो तो अपने करियर को चेंज कर सकते हो, या मान लो कि आपको पैसे की ज़रूरत है और कोई जॉब है जो आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन जो समय आपके पास होता है उस समय का सदुपयोग कीजिए। एक होता है ना कि म्यूज़िक आपको पसंद है, या कोई आर्ट करना, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको खुशी मिलती है, लेकिन उसी चीज़ को आप छोड़ के कुछ और कर रहे हो, तो वो दिशा ही गलत है। तभी वो आप एग्जैक्ट उस चीज़ पर नहीं जा पा रहे हो, मतलब वो खुशी जो चाहिए ना वो मिल नहीं रही है। तो वो जो काम करते हो करते जाइए, उसके साथ कुछ और कर लीजिए जो भी आपको पसंद है उस तरीके से। तो आपके करियर में रीबर्थ हो सकता है, आपके रिश्तों में रीबर्थ होगा, जो कार्मिक अकाउंट आप लेके आए हो उसमें चेंज आएगा। वो वो खत्म होने की कगार पर है यहाँ। ओके, हम्म, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 2। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 16 से 31, तो आपके लिए इस कार्ड से अगर मैं देखूँ तो आपको लग रहा है जैसे कौन सी, मतलब ऐसे लोग क्यों हैं मेरी लाइफ में जो मुझ पे नज़र डालते हैं, मेरी ईर्ष्या करते हैं। स्ट्रेस बहुत है आपकी लाइफ में, स्ट्रेस, ये भी काम बाकी है, वो भी काम बाकी है, कब करूँगा, कैसे करूँगा। डिप्रेशन भी है, काश ये मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाए। प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है आपको। माँ काली की जैसे मुझे एनर्जी, आपकी एनर्जी लग रही है। माँ काली जैसे आपसे कनेक्ट होना चाहती है। ओके, चलिए देखते हैं पहले आपकी करंट एनर्जी। ओके, थैंक यू, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जैसे कोई बहुत वेटिंग कर रहा है अपनी बात को रखने का या अपने काम को दिखाने का। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच। हैप्पी फैमिली। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मेरा परिवार बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे,
ऐसी चाह है किसी की। सारी चीज़ें ख़त्म कब होगी, कब ये परेशानियाँ ख़त्म होगी, कब मेरी लाइफ में वो प्यार दिखेगा, है ना। वही चीज़ है। देखिए, पहले तो आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, सारी चीज़ें होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है। द एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। ओके, हैंगमैन, अटके हुए हो कहीं ना कहीं, वही चीज़ है। कॉन्फिडेंस की कमी है, पैसों की दिक्कत है, नींद नहीं आती है, बॉडी पेन ज़्यादा लग रहा है, रात को जागना पड़ता है या खुद जागते हो, ठीक है, वो चीज़ भी है यहाँ। क्योंकि स्क्रीन टाइम भी मुझे बहुत लग रहा है, जैसे टाइम पास बहुत कर रहा है कोई। अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। शेयर करना है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो कॉन्फिडेंस आपका जो डाउन है, कहीं ना कहीं चीज़ें जो आपके पास है भी ना, उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर पा रहे हो। मतलब प्रेजेंट में रहकर उन चीज़ों को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। पास्ट की एनर्जी या ऐसे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। मतलब किसी को ये डाउट भी है कि ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया जा रहा है, ऐसे भी चीज़ें हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है डियर, लोग आपसे जलेंगे, क्योंकि एम्प्रेस होना कोई सामान्य बात नहीं होती है। एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है ना, बहुत ही गिविंग नेचर होता है उसका, जो खुद को तो पैम्पर करता ही है। ये जो एम्प्रेस है वो खुद को तो पैम्पर करती है, लेकिन और लोगों को भी पैम्पर करती है। इसके पास अबंडेंस की भरमार होती है, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो इसके पास ना हो, और इसी वजह से लोग इससे जलते हैं। ऐसी एनर्जी में आप हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि ऐसे मुझे बनना है या ऐसी चीज़ें मुझे चाहिए। किसी के लिए जैसे बैक पेन भी है, स्किन अच्छी नहीं है, ऐसा खुद आपको लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। स्किन मैटर नहीं करती है कहीं भी, ठीक है, ये भी चीज़ किसी के लिए है। ओके, तो ये सारी आपकी करंट एनर्जी है कि लोग आपसे जलते हैं। तो क्यों जलते हैं यार, मैं ऐसा क्या कर देता हूँ, लेकिन आप खुद को नहीं जानते हो। आप में ऐसी क्वालिटी है कि लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो दूसरों को जो लोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी वो जलते हैं। और तभी मुझे वो ब्लैक मैजिक का भी एनर्जी लगी कि आप में वो कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग चाहते हैं कि आपके पास वो जुड़े रहे, आपसे दूर हो नहीं सकते हैं वो। अगर दूर भी है ना, लेकिन निगाहें तो आपके ही ऊपर होगी। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, और इसी वजह से आपके काम भी रुकते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं वो उलट पुलट चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ। ओके, चलिए, तो आपके लिए जो खुशियाँ महसूस होनी चाहिए ना, वो खुशियाँ आपको महसूस नहीं होती हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ओके, चलिए, तो ब्रह्मांड इसके लिए आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। प्रोटेक्शन के लिए आप ब्लैक, क्योंकि जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी ना, तब ब्लैक ऑक्सीडेंट का कार्ड निकला था साथ में, लेकिन फिर मैंने उसमें से कोई एक चूज़ किया, इस वजह से ये निकला था। तो आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन होता है तो कहीं ना कहीं आपको कोई रोक रहा है, तो आप इसमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकते हो। ओके, थैंक यू। काम बहुत अटकते हैं आपके, आपका आप 100% करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो चीज़ें खराब हो जाती है। थैंक यू, थैंक यू। ब्रह्मांड क्या बताना चाहता है हमारे पाइल नंबर 2 को। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपने आप से ढूंढो, ब्रह्मांड आपकी हेल्प तभी करेगा जब आप खुद की हेल्प करोगे। ओके, आपके लिए यही मैसेज है। सबसे पहला कार्ड ही टावर का। अचानक एक डरावना परिवर्तन जो जीवन बदल दे। टावर नवीनीकरण और सृजन दर्शाता है। यदि आसपास के कार्ड सकारात्मक है तो टावर बस एक बड़े बदलाव का संकेत है, जैसे किसी दूसरे देश में रहना। कहीं मूव करना चाहते हो तो मूव भी कर सकते हो। अपने पहले बेस को कंप्लीट करिए डियर। टावर हमेशा खराब नहीं होता है, कभी कभी हमें ऐसे लोगों से दूर होना पड़ता है। अपेक्षाएं रख के बैठे हुए हैं उस सॉरी हम स्वीकार भाव में नहीं होते हैं कभी कभी कि हाँ मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। वही चीज़ हमें हर्ट करती रहती है बार बार कि यार मैं इनके लिए इतना अच्छा करता हूँ, मैं इनको कभी हर्ट नहीं करता, तो ये लोग मुझे क्यों हर्ट करने पर तुले हुए हैं। इसी का स्वीकार भाव नहीं होता है। लोग मुझे ईर्ष्या क्यों करते हैं मुझसे, क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हो। और यही टावर मूवमेंट का कार्ड यही है कि कभी कभी वो चीज़ें इंटरफियर हमें यूनिवर्स को करनी पड़ती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ही जिम्मेदारियां उठाते हो, बहुत अपने आप को दबा के रखते हो। ये घर वापसी होती है। और जैसे इस कार्ड से ही बोला गया है कि इसके साथ वाला कार्ड अगर सकारात्मक है तभी ये बदलाव आपके लिए अच्छा होगा। तो ये बदलाव के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये घर वापसी ज़रूर है, लेकिन जिम्मेदारियां उतनी ही उठाओ जितनी आप सह सको, है ना। अदरवाइज अपना सबको अपना अपना देखने दो। आप मदर वाली एनर्जी में हो, लेकिन कहीं भी ओवर करना, आप ही को सब कुछ करना पड़े, फिर आप ही बोलोगे कि मुझे ही करना पड़ता है, तो करने दो उनको, सौंप दो उनको उनके काम। क्यों कर रहे हो सब कुछ ये। और वही स्वीकार भाव आपका नहीं हो रहा है, आप ओवर करते हो डियर। देखिए फिर से यही कार्ड, आपको अपने नरम पक्ष को अपनाना चाहिए। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और अपने अंतर्ज्ञान को सुने। यह सबसे बड़ा गर्भावस्था और मातृत्व कार्डों में से एक है। बच्चे जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो एक माता, उसको जो अच्छा लगता है या लोग उसको बोलते हैं कि तेरे लिए ये सही नहीं है मत करो, तो वो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको वो पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। वही चीज़ आपको खुद के लिए भी करने की ज़रूरत है। बहुत ही अलाइनमेंट में आप आने वाले हो डियर। ब्रह्मांड आपको अपने आप की प्रायोरिटी रखने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले ये हार्ट चक्रा को ओपन करने की बात करता है। जिम्मेदारियां उतनी ही लो जितनी आप निभा सको, फिर वो बर्डन देगा आपको। माता होती है ना जब मम्मा हमारी, तो हर वक्त हमें वो अच्छी ही लगे वो ज़रूरी नहीं, कभी कभी वो डांटना भी पड़ता है। टावर मूवमेंट आपका इसी वजह से आया है। अपनी खुद की प्रायोरिटी पहले रखो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है फिर भी काम करे जा रहे हो, तो आपको नींद लेने की भी ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम बहुत कर रहे हो तो वो भी आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स देगा। नो डाउट्स आपके पास सब कुछ चीज़ें जो आप दूसरों को प्रोवाइड कर पाओ वो चीज़ें हैं, लेकिन इसका अतिरेक तो किसी चीज़ का हल नहीं है। उससे सामने वाले पर्सन को भी प्रॉब्लम्स ही होगी। जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको माँ अगर बस गोदी में उठा के फिरती रहे तो क्या वो बच्चा कभी सीख पाएगा चलना। उसको अपने काम करने देने पड़ते हैं, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर आप ये बोल रहे हो यहाँ कि मेरा नेचर ही ऐसा, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकता, तो दुख आपने दिए क्या। उस पर्सन के ही दुख है, उसको फेस करना है, वो कर्मा है उसका। कभी कभी हम मुझे जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, भावना पर हावी तर्क और दिल पर हावी दिमाग, यह संकेत करता है कि संरचना, स्थिरता और ध्यान आवश्यक है अगर आप अपने विचारों और सपनों को वास्तविकता बनाना चाहते हैं। आपका दिल
आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो। इसी वजह से वो कॉन्फिडेंटली आप काम नहीं कर पाते हो। तो जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं कि कोई चल नहीं सकता है, जिसको पैरों में दिक्कत है, कोई भी हैंडीकैप है मतलब, ठीक है, लेकिन आप जब उसको देखते हो तो आपको लगता है कि मैं उसके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूं यहीं पर, ताकि उसको कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर उसको हैंडीकैप का जन्म मिला है तो उसके कुछ ना कुछ तो ऐसे कर्मा हुए होंगे जिसकी वजह से वो चीज़ हुई है। तो आप इंटरफियर कर रहे हो उस कर्मा के साथ। ये टावर मूवमेंट तभी आता है, कर्मा अपना काम करेगा, आपने गलत किया है तो आपके ऊपर भी कर्मा आएगा। आप बहुत ही HSP वाली एनर्जी में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मदर एनर्जी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन की ग्रोथ को रोक दे। वो कर्मा जब तक खत्म नहीं होगे उसके, तब तक वो उसकी ग्रोथ दिखेगी नहीं, वो आपको हर्ट करेगा, क्योंकि आप उसको, वो जो कर्मा उसका खत्म करना है उस सोल का, वो खत्म नहीं कर पा रहा है आपकी वजह से। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि डोनेशन करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। तो डोनेशन क्यों करना है? शास्त्रों में भी लिखा गया है कि दान सुपात्र को कीजिए, उसकी पात्रता तो चेक कीजिए पहले कि वो काबिल भी है या नहीं। अगर एक बार आपको पता चला कि उसको आपकी हेल्प की वजह से उसको आदत लग रही है बोरी की तरह बैठने की, तो क्या वो आपका गुड कर्मा होगा? आप एक सोल की ग्रोथ को रोक रहे हो वहां। तो मदर एनर्जी 2 बार आई है यहाँ, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी भी वही है और यहाँ आपको ब्रह्मांड भी वही सलाह दे रहे हैं। आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है, इसको सुनने की कोशिश कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। ये जो लोग ईर्ष्या भी करते हैं ना, क्योंकि आपका आपका जो अवतार है ना, वो बहुत ही मदर नेचर वाला है, लेकिन कभी कभी मदर नेचर भी परिवर्तनशील है। वो पतझड़ आती है, हर बार वो आपको वही फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। एक ही फ्रूट्स आपको दिया जाए बार बार तो आप भी ऊब जाओगे उससे। तो यही स्वीकार भाव आपको करना है कि मेरा नेचर है कि मुझे किसी को दुख में देखकर मुझे दर्द होता है, लेकिन उस वक्त मुझे एक्सेप्टेंस में भी आना होगा कि हाँ, उसको दुख मिला है तो वो उसका कर्मा काट रहा है, क्यों मैं उसमें इंटरफियर करूं। सुपात्र को देखिए, और फिर अपने जो, ये आपको बुरा भी लगता है ना कि यार उसको मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो उसको बुरा लगेगा, लगने दो, वो ज़रूरी है। यही समझने की कोशिश करनी है आपको। सभी जगह लव एंड लाइट नहीं चलता है, गुस्सा करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, प्यार हर वक्त उसका आंसर नहीं होता है। यही चीज़ आपको समझा रहे हैं यूनिवर्स, कि सब जगह आप नहीं पहुंच सकते हो, है ना। कभी कभी खुद को बुरा बनाना पड़ता है। अगर माँ बच्चे को गोदी में ही खिलाती रहेगी तो वो बच्चा सीखेगा नहीं, इसकी वजह से उसको नीचे उतारना पड़ता है। तो इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को वो ऐसा इंसान मत समझिए कि मैं इसके साथ बुरा कर रहा हूँ। वो कर्मा है, यही आपको सुनने की ज़रूरत है शायद, ओके, क्योंकि आप ओवर करते हो। चलिए, ब्रह्मांड की तरफ से और क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। न्यू बिगनिंग्स, उनको भी नई शुरुआत करने दो, आप भी अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो। न्यू बिगनिंग्स तभी होगी
जब आप स्वीकार भाव में आओगे, आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। आप हर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, हर किसी को आप खुश नहीं कर पाओगे। आ बैल मुझे मार वाली एनर्जी मत करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करो, तभी ये न्यू बिगनिंग्स आपको दिखेगी। चेंज, अपने इस वर्तन में बदलाव लाइए, चेंज अपने आप से दिखेगा आपको। क्यों लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं? वो करते हैं, उनका नेचर है, उनको करने दो, आप अपना काम करिए, तभी ये चेंज आएगा। अदरवाइज वही गिल्टी वाली कॉन्फिडेंस लो, डाउट्स करना, वो एनर्जी में आप लगे रहोगे। सेल्फ डिसिप्लिन, क्या बोला मैंने? अपने आप को आप संवारने में लगो, दूसरों की चिंता मत करो। दूसरे जो भी लोग हैं, जो भी परेशान हो रहे हैं, अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो और क्या बता रहे हैं आपको एंजल? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा टेढ़ा बनना भी आपके लिए ज़रूरी है डियर। मदर की एनर्जी जो है ना, लेकिन माँ काली की एनर्जी मुझे आपकी रीडिंग में मिली थी, वही चीज़ है। माँ काली भी अपने ही पति के सामने वो माँ काली बनी थी, अपने बच्चों के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आई तो जहाँ जिस एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ उस एनर्जी में आपको टैपिंग करना होगा। कभी कभी बुरा भी बनना पड़ता है। ओके, तो यही मैसेज है आपके लिए। सोल एक्सपेंशन, सोल की ग्रोथ करनी होती है ना हमें, तब हमें स्ट्रिक्ट वो अवतार धारण करना पड़ता है। सोल एक्सपेंशन की बात हो रही है यहाँ। साइकिक इंसाइट, यहाँ आप एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हैं, है ना। जैसे मुझे वो कौवा दिखा रहे हैं, जो कौवा होता है ना वो एक ही आंख से देखता है, वो ऐसा कुछ मैंने सुना था लेकिन वही चीज़ है कि सिर्फ लव एंड लाइट नहीं चलता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है हमें। ये मदर होती है ना, इनकी जिम्मेदारी होती है कि हाँ सही तरीके से काम किया जाए। इसी को, ये जो स्टकनेस वाली एनर्जी तभी आपकी लाइफ से निकलेगी, तभी ये चेंज आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इज दिस, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन ही आपको रास्ता दिखाएगी, तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट वेट ऑफ योर चेस, स्पीक अप विथ लव एंड बी हार्ड। अपने ऊपर जो बर्डन लेके आप बैठ रहे हो ना कि हाय रे मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो इमोशनल हूँ, मुझे तो ये दुख होता है, इसकी वजह से आपके ऊपर ही बर्डन होता है, और वही ये एनर्जी है। हार्ट चक्रा, घर वापसी, मैंने बोला पहले ही वो, तो उस बर्डन से निकलो। जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी ही हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। सामने वाले पर्सन की अगर आप हेल्प भी करना चाहते हो ना, तो उसको उसके कर्मा रिलीज़ करने दो। वो सोल है जो यहाँ कर्मा ख़त्म करने आई। अगर वो हैंडीकैप है तो उसको उसकी जिम्मेदारी निभाने दो। आप उनके लिए वो चीज़ें अवेलेबल करवा सकते हो, लेकिन कभी कभी, है ना, पूरा तरीके से उनकी जिम्मेदारी आप खुद के ऊपर नहीं ले सकते हो। यही चीज़ आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अपने आप के शब्दों पर ध्यान दीजिए। ओके, आपके लिए यही मैसेज है। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू। कभी कभी हमें गुस्सा करना भी वो हेल्दी वे में होता है। हम ऐसा मानते हैं कि गुस्सा करने से खराब होता है, गुस्सा बुरी चीज़ है। नहीं, कभी कभी गुस्सा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे पर्सन होते हैं हमारी लाइफ में जो गुस्सा किए बगैर, बुरा बोले सुने बगैर कुछ अच्छे से करते ही नहीं हैं, तो उनके लिए वो एनर्जी भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। सेंसिटिविटी, मैंने बोला ना कि HSP लोग हैं यहाँ, बहुत सेंसिटिव हो आप, दूसरों की दुख में दुखी हो जाते हो, तो इस एनर्जी से आपको निकलना है। बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करो, तभी वो
अलाइनमेंट आएगी आपकी अपनी खुशियों के साथ, आप खुशियाँ एंजॉय कर पाओगे। सेंसिटिव बहुत हो ना, किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाते हो, तो यही समझने की ज़रूरत है। हेलो फ्रॉम हेवन, आपके जो भी एंसेस्टर है, जो भी आपके लव वन है, सारे खुश है, क्योंकि ये सोल की लेवल पर जाकर आपको समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। आप जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हो ना, लेकिन वो दुख अगर वो फेस नहीं करेगा वो सोल, तब तक उसकी लाइफ में भी चेंज नहीं आएगा। यही आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मांड आपको यही बता रहे हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंटली अपना काम करिए, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों में इंटरफियर करिए। वो स्वीकार भाव करिए कि हाँ, अगर किसी को दुख हो रहा है तो वो भी कर्मा फेस कर रहा है उसका। ओके, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। मदर अर्थ की मदर की जो एनर्जी होती है ना, कि मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, तो उसकी वजह से उसको वो कंफर्ट मिल जाता है। जो आप हो तब तक वो चीज़ सही चलेगी, लेकिन जैसे ही आप उसकी लाइफ से निकले तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा, तो वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से ये सिखाया जा रहा है यहाँ। तो इसके लिए अपने आप के ऊपर ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को गिल्टी में मत लाइए कि यार मेरी वजह से उसको दुख हो रहा है। होने दो, वो ज़रूरी है उसके लिए, वो सोल के लेवल पर जाकर देखना। ओके, तो आपके लिए ब्रह्मांड यही बोल रहे हैं कि कभी कभी स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। ओके, हर जगह लव एंड लाइट नहीं चलता है। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।